وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुज़श्ता आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 चीज़ों के करने का हुक्म दिया था। अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, करीबी रिश्तेदारों जिसमें बीवी वगैरह इनके साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, करीबी रिश्तेदार और रफ़ीक़े सफ़र और पड़ोस, मुसाफिर और अपने गुलाम, नौकर, चाकर के साथ उसने सलूक करो। आखिरी जो टुकड़ा है वमा मलकत अयमानुकुम, इसमें दोनों चीज़ें मुराद है। एक तो नौकर चाकर भी मुराद है, गुलाम वालिया भी मुराद है। चूँकि गुलाम वालिया का दौर है नहीं, इसलिए नौकर चाकर इनके साथ ही हुस्ने सलूक का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन तजुफ़्फ़ इनुहु, मजदूर को उसके पसीने के सूखने से पहले ही मजदूरी दे दिया करो। ये मजदूर का हक है। मजदूर को ये कहा गया कि जिस काम को अपनी जिम्मेदारी में लिया है उसको अमानतदारी से पूरा करो। अगर उस मजदूर ने अपनी बदन मजदूरी पूरी की, काम अगर मुकम्मल नहीं किया या काम में बददयानती की, तो उनके लिए कुरान ने हुक्म दिया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। दोनों का बैलेंस, किसी के यहाँ उजरत पर काम करने को तो उस काम का हक अदा करो, और किसी को उजरत पर रखा है तो उसके साथ उसने सलूक करो। और ये जो 8 चीज़ें हैं, इन 8 चीज़ों को पूरा करने में जो रुकावट बनती है वो तकब्बुर है और फख्र है। एक अशियाए दाखिला पर तकब्बुर करना और एक अशियाए खारिजा पर तकब्बुर करना। मुख्तार कहते हैं वो सारी चीज़ें जो अपने ज़ात में कमाल की वजह से तकब्बुर करे, और फखूर उस मुतकब्बिर को कहते हैं जो बाहर की चीज़ें उसको मिल जाने की वजह से तकब्बुर करे। और ये 8 चीज़ों के हुकूक की अदायगी में उमूमन तकब्बुर माने पड़ता है। एक अल्लाह की तौहीद को क्यों इकरार नहीं कर रहे? अबू जहल से पूछा गया क्या वो नबी हक पर नहीं है? अबू जहल ने कहा हक पर है, लेकिन हमारी सज़ा छूट जाएगी, उसकी इताअत करना पड़ेगी।
वालिदैन के साथ उसने सुलूक, जिन औलादों में तकब्बुर होगा वो माँ बाप है बड़े उम्र के हो गए, अभी बड़े नहीं वो क्या समझता, अभी नहीं क्या समझता आपका क्या जमाना है, क्योंकि दिल में तकब्बुर आ गया। रिश्तेदारों को सिला रहमी ना करे, ये भी तकब्बुर आड़े बनता है। यतीम के साथ उसमें सुलूक ना करे, गरीबों को धुतकार दे, रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों के साथ बदसलूकी, ये पड़ोस में बुरा है, इसका मकान ऐसा है, वो ऐसा है, इसका मकान ऐसा है। नौकर चाकरों के साथ तो उमूमन इसमें तो बहुत लोग नौकर चाकर को उजरत पर रखने वालों को तो इंसान ही समझते हैं, उनसे बात करने का लहजा क्या है, उनसे गाली गलौज करने की बात पे देखो, जो आदमी अगर किसी की निगरानी में 4, 8, 10 लोग काम करने वाले हो, देखो उसके लहजे में तब्दीली आ जाती है। ये सारा मुकाबल बनता है तकब्बुर, इसलिए फरमाया अल्लाह ने इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, यकीनन अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं फरमाते हैं जो तकब्बुर करने वाला, फख्र करने वाला हो। मुख्तार कैसे, उस मुतकब्बिर को जो अपनी जात में कमाल होने की वजह से तकब्बुर करे, इल्म की वजह से, तकरीर की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, ये जात की कमाल है। बाहर का तकब्बुर माल की वजह से, इसलिए इन्होंने गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्बईन में अस्बाब तकब्बुर लिखा है कि वो कौन से अस्बाब है जिसकी वजह से आदमी में तकब्बुर पैदा हुआ है। भूख के मिटने का सबब क्या है? अरे भाई भूख के मिटने का सबब क्या है? खाना है ना, खाना। प्यास के मिटने का सबब पानी है। हर चीज को देखने का सबब आँख है, सुनने कोई मुंह से सुनता है, किससे? कान से। हर चीज को अल्लाह ने सबब से दुनिया में जोड़कर उसमें उस नाइम की तासीर रखी है। तकब्बुर के असबाब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखे, वो कौन से ऐसे असबाब है जिसकी वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तकब्बुर किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया गमतुन नास बतरुल हक। ये दो चीजें देख लेना, बतरुल हक व गमतुन नास, हक बात समझ में आने के बावजूद इनकार कर दे, और दूसरा मुतकब्बिर लोगों को हकीर समझे। जिनमें ये दो चीजें हैं, समझ जाना वो मुतकब्बिर है। सही बात उसके सामने आई, हक बात उसके सामने आई, उसके बावजूद भी वो इनकार कर दे, मुतकब्बिर है। और खुद में कोई कमाल होने की वजह से दूसरों को हकीर समझे, ये भी मुतकब्बिर है। तो ये हुजूर ने तारीफ की मुतकब्बिर की। अस्बाब तकब्बुर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जिसमें पहली चीज तकब्बुर में उन्होंने 5 चीजें जिक्र की, 4-5 चीजें। उनमें पहली चीज अस्बाब तकब्बुर में इल्म है। ये बुनियादी चीज है तकब्बुर की, चाहे वो इल्म दीन के लाइन का हो, चाहे वो इल्म दुनिया के लाइन का हो। चूंकि इल्म अल्लाह की जात से निकला हुआ है और अल्लाह की जात में तकब्बुर है। अल्लाह के अलावा किसी ने भी तकब्बुर ज़ेबा नहीं है, सिर्फ अल्लाह में। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी में, अल-किब्रिया रियादी अल-किब्रिया रिदाई,
मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, अल्लाह उस शख्स को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर हो। राई का दाना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, पहला सबब तकब्बुर इल्म है। चाहे दीन का इल्म हो, चाहे दुनिया का इल्म हो, क्यों? क्योंकि वो इल्म आगे बढ़ाता है अल्लाह की राह से, तो उसमें तफव्वुक़ है, बढ़ोतरी है। इसलिए देखो, दुनिया के लाइन वाले हो या दीन के लाइन वाले हो, दुनिया के लाइन वाले तो क्या कहते हैं, अच्छा ये तो एजुकेटेड तबका है, अच्छा अरे ये तो जाहिल है, अरे वो तो ऐसे, ये इबादत आ जाती है। या दीनी लाइन का इल्म हो, अरे हम तो उलमा हैं, यही चीज खत्म कर देती है। इसलिए हमारे शेख रिजवान दामन बरकातुहू कहते हैं इल्म से, या आपकी अगर औलाद, अगर अल्लाह आपकी औलादों को उलमा सुलहा बनाए तो ये चीजें ज़हन में रखे कि वो इल्म की निस्बत अगर हटाएंगे तो आदमी भी जाहिल हो जाएगा। वो इल्म डाला किसने? इसलिए अस्बाब तकब्बुर में बड़ी चीज इल्म है। नंबर 2 पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है तक़वा है। देखो ये वो चीजें हैं जो नेकी करकर, इल्म हासिल कर कर भी आदमी जहन्नम में चला जाएगा। तक़वा, इल्म से बड़ा तकब्बुर तकने में आ जाता है। इसलिए नेकी का तकब्बुर बड़ा खतरनाक है। मैं तो तहज्जुद का एहतमाम करता, उसके तो फजर का भी पता नहीं। मैं तो सुन्नतों का एहतमाम करता, उसके तो बालों का ठिकाना नहीं। कुछ लोग खामा के बढ़ाइए भी मारते, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मेरा ऐसा। 4 लोगों में अगर इज्जत हो जाए ना, ये बात अगर मैं बयान करो तो बार-बार ये बात करने वाले, ये 4 उठने बैठने वाले, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा मामला है, मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैं तो ऐसा कहता हूँ। हमारे दावत के काम करने वाले साथी को भी देखो, थोड़ा बोलना अगर आ जाए ना तो बयान के लिए बैठा कर मेरा तो मामूल ऐसा है। अरे तू कौन है? तेरी औकात क्या है? मैं तो बार-बार कहता हूँ, तो तू कौन सा ऐसा तो नौखा हो गया जो बार-बार कह रहा है? क्या कहते? मैं तो क्या कहते? मैं तो बार-बार कह रहा हूँ। तू का बार-बार कह रहा है? तुझे अल्लाह अगर तेरा इसको ढीला कर दे तो तुझे बार-बार कहने में भी समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा है? इसलिए इससे पहले भी मिसाल की गई कि आदमी बात करते हुए या कोई मजमे में अगर है या फिर कोई उसके लिए कोई ओहदा तय किया गया, वो बार-बार ऐसे में मैं तो हकीर हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ। कोई आदमी अगर बीच में से खड़े होने का सही बोले तो वहाँ उस दिन देगा, हम क्या करते हैं? तो सारा हकीर, फकीर, दस्तगीर सब निकल जाता है। अपनी जबान से अपने आप को, इसलिए अल्फाज़े तवाज़ो और आमाले तवाज़ो में फर्क है, तो समझ में आ जाता है। तो एक इल्म है, दूसरा तक़वा के अमल की वजह से दूसरे को हकीर समझना, ये भी जहन्नम में ले जाए, सारा अमल करके जहन्नम में ले जाएगा। खुद मुत्तकी बन के दूसरे को हकीर समझ ले। अब्दुल्ला तस्तरी का वाक़या अक्सर कहते सुनाया गया आपको। शिबली नोमानी जैसे बड़े बड़े लोग जिनके इरादत में चलते थे, 400 का मजमा है, मुहद्दिस है बहुत बड़े, सिर्फ इतना ख्याल आ गया एक बुद्ध के पुजारी को देखकर, कह रहे ये क्या बुद्ध की परस्तिश कर रहा है? अल्लाह ने सारी निस्बतें छीन डाली।
भयानक वाक़या है। साहिब निस्बत मुहद्दिस सारे मुरीदीन का काफिला साजने कहा नहीं मुझे उस लड़की से निकाह करना है। क्या होगा? ईसाइयत कबूल करने के लिए तैयार है, फिर वो कबूल करने के लिए खिंजीर को जलाना पसंद किया, जा रहे हज के लिए। इसलिए अगर इल्म है और तक़वा है तो अल्लाह की समझियत का हमेशा इस्तेहज़ा रहना चाहिए। अल्लाह बड़े में नहीं आते, कपकपाहट जारी होना अल्लाह की बेनियाजी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इतना कहा था ना, अल्लाह के नबी ने कल कह दूंगा, साथ में अल्लाह को शामिल नहीं किया। हाँ, सत्तारी भी वैसी अल्लाह की, रहीमी वाली जात भी अल्लाह की है, लेकिन गयूर भी अल्लाह होने पड़े। इसलिए ये दूसरी चीज अजवाल तकब्बुर में तक़वा है। ये दोनों चीजें उम्मूमन शैतान यही दो चीजों के रास्ते से बड़ा भयानक घुस जाता है। एक इल्म के रास्ते से, दूसरे तक़वा के रास्ते से। अभी 2 रकात पढ़ूंगा तो सीधा कर दूंगा तुझे, क्या क्या करूंगा? अभी 2 रकात के लिए पढ़ूंगा तो सीधा कर दूंगा तुझे, और 2 रकात से पहले अल्लाह ने इसको सीधा कर दिया तो इसको कहते हैं अपने अमल में गुरूर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज नबियों के बाद सबसे आला दर्जा, उम्मत का इत्तेफाक है उनकी अफजलियत पे। 8 दरवाजों से आवाज देंगे एक सहाबी को। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे कौन है तो खुश नसीब है जिसे वो 8 दरवाजे आवाज देंगे, और जन्नत के दरवाजे अपनी खुश नसीबी समझेंगे कि वो शख्स मेरे यहाँ से दाखिल हो। जन्नत जिसके दरवाजे जिसके मुश्ताक हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी युरीदु अन यकून मिनहुम अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि वो अबू बकर होगा। उनको अल्लाह के नबी कह रहे, इज़ा तम्मतिस सलात फक़ुल, जब तेरी नमाज पूरी हो जाए तो कहे, इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अबू बकर से कह रहे, उनकी नमाज में कुछ कमी हो सकती? अल्लाह के नबी कह रहे, तू कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। माफ तो तू ही कर सकता है, तेरे सिवा कोई मुझे माफ नहीं कर सकता। अल्लाह मैं तुझसे माफी की भीख मांगता हूँ, तू ही निहायत रहम करने वाला, तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। उनसे कह रहे अल्लाह के नबी कि तुम ये करो नमाज के आखिर में, और हमारा मामला थोड़ा हज करके आने दो, उम्रा करके आने दो, थोड़ा चिट्टे वगैरह लगाने दो, इल्म में थोड़ा आगे बढ़ने दो। उसके नक्शे बदल जाते। बाद में इसके और ये जमेरात को जावेद में रेडी ने कहा, शुरू में नेक नहीं होता है आदमी तो अपनी इसलाह के लिए काम करता है, कोई भी नहीं का थोड़े बहुत उससे मुझे समझ भूल आ जाती है, फौरन दूसरे की इसलाह शुरू कर देता, खुद को भूल जाता है। मैं अमल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरे अमल में कितनी जाने। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने असबाब तकब्बुर में एक तीसरी चीज बयान की, मालो दौलत। ये भी तकब्बुर का जरिया है। आज़ा में तकब्बुर झलकता है, चेहरों में, चाल में। इसलिए मौलाना यूनुस रहमतुल्लाह अलैह वाक़या सुनाते थे, पुराने लोगों के उनको मालूम है। बम्बई की मस्जिद में इमाम साहब एक बड़े आदमी को
जेब कतरे को तर्रा, अरबी में जिसको कहते हो तर्रा को कुरान सिखाते तो हमेशा फेल क्यों नहीं जाते? जब भी जेब कतरते पैसे वाला ही करते थे, कतर दे नहीं चला फलक पे पड़ा तो इमाम साहब होशियार थे। इमाम साहब ने कहा मेरा कुरान ही पूरा नहीं करता जब तक कि तुझे बताएगा नहीं, तू मेरे जेब कतरे पहचानते कैसे इसके जितने पैसे। तो तर्रा कहने लगा जिनके जेब में पैसे होते हैं उनकी शान और उनके रफ्तार से समझ में आ जाता है ये पैसा इसकी है, क्योंकि पैसा उनकी हरकत को बदल देता है। असबाब तकब्बुर में एक सबब मालूम है, गुर्राने लग जाता है मामला। तकब्बुर है, क्या गरीब, क्या उलमा, क्या उर्वान, 2 कौड़ी के लोग, ये कौड़ी के लोग ऐसा कर देंगे और इतना ये होगा और वो ऐसा कर देंगे। इन्हीं में भी अल्लाह खत्म करने पर कादिर है, इसको ढीला कर दे तो तकवे से भी अल्लाह दूर करने पर कादिर है। अच्छे अच्छों की तस्वीरों को अल्लाह ने हिला के रखा है। और माल आदमी अगर ये ऐसी बीमारी ले लेगा कि रास्ते पर आ जाएगा, या ऐसी चीजों में माल खत्म हो जाएगा कि दूसरे को बताने की नौबत में मुंह भी बताने के काबिल नहीं रहेगा। होगा ऐसा? देखो मालदारों की बात में कितना तकब्बुर होता है। ये भी अरबाब तकब्बुर है। माल आता है तो गर्मी लेकर आता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है एक अरबाब तकब्बुर हसब और नसब भी है। पढ़ाने में शेर है नहीं, इनामदार है नहीं, मोमिन है नहीं, और हम ऐसे हैं और हम ऐसे हैं और हम ऐसे हैं। हसब और नसब से फख्र है। हमारे ज़माने में ये कम है, अरबों में बहुत था इसका रवाज, खानदानों की बढ़ाई। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उस पर दुर्रा रहता है। मन बत्ता बिही अमलुहु लम यसरि बिही नसबुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका अमल उसके पीछे चल दे उसका हसब और नसब उसको आगे नहीं कर सकता। बाल गुलामों को अल्लाह मैदान क़यामत में सैयदों के आगे बढ़ा देगा। दुनिया में तो सबसे ऊंची क्वालिटी सैयद की है। दुनिया में खानदानों में सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे अफजल ओरिजिनल सैयद खानदान की क्वालिटी है, जिनका नस्ब अल्लाह के नबी तक पहुंचता हो। ओरिजिनल सैयद, वरना बाकी इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मैदान क़यामत में हर फर्द नस्ब सबके नस्ब को अल्लाह खत्म कर देंगे, सिर्फ एक नस्ब बाकी रहेगा। अल्लाह बोले नहीं मुत्तक़ून, उससे डरने वाले कहाँ हैं? दो ही ना जमातें बनेंगी। वअम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, फरमाबरदार लगो जाओ, नाफरमान लगो जाओ। ये नहीं चलेगा। शेख साहब है, सैयद साहब है, पठान साहब है, काजी साहब है, इनामदार साहब है, सारे साहबा बन जाएंगे, सब भगा देगा अल्लाह। सिर्फ कहेंगे कहाँ हैं मुझसे डरने वाले, सारी किस्मतों को अल्लाह मिला देंगे। इसलिए हसब नसब की वजह से तकब्बुर करना ये गैर माकूल चीज है। इसलिए असलियत पर अगर कोई मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। इससे पहले ये बात बताई गई बिरादरी का भूत, किसका भूत? बिरादरी का भूत। इस पर भी अगर कोई मरेगा इस भूत के साथ तो वो भी जहन्नम में जाएगा। सब अल्लाह के बंदे, सब आदम की औलाद है। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। मीना की वादियों में अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा में
मुस्तकिल अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था, मीना में भी, अरफात में भी, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तक़वे के। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम पाएगा। कैसे में ताकिया का वाक़या कितना मशहूर है। सहाबी रसूल थे, बिलाल, सुहैब, खब्बाब, सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए। कैसे में ताकिया अरबियत में बड़े माहिर थे, अंसार थे, ऊंचे खानदान के थे। चलते चलते ये दीन का काम करेंगे अजमी लोग, क्योंकि सलमान कहाँ से आए थे? फारस से। मेरे सलमान कहाँ से आए थे? फारस से। उबैद कहाँ से आए थे? रूम से। अरे समझ में आ रही ना बात? खब्बाब भी दूसरी जगह से आए थे, बिलाल अभी शहर से। ये लोग कौन करेंगे जो अरबी नहीं है? मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे गला पकड़ा होगा, ऐसे में ताकिया का, और लेकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में, समीअत या रसूलल्लाह माज़ा यक़ूल, आपने सुना अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये बिलाल, सलमान, ये हमारे बिरादरी के लिए ये क्या दीन का काम करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआज़ इसको गला न छोड़ना, ऐसे ही लेकर चलो। ऐसे ही कमरे से अल्लाह के नबी निकले, सहाबा जमा हो गए। मुआज़ इब्न जबल ने ऐसे ही गला पकड़ा हुआ था, ऐसे में ताकिया का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, अरबी ज़बान न तुम्हारी माँ है न तुम्हारा बाप है। फजीलत अल्लाह की निगाह में तक़वे पर है। और मुआज़ इब्न जबल से कहा, दअहु फिन्नार, ऐ मुआज़, कैसे मैंने बता दिया तो जहन्नम में ढकेल दे। बाद में वो सहाबी होने के बावजूद बाद में मुर्तद हो गए और इर्तिदाद की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ। ये मामूली चीज नहीं है। आदमी हसन और नसल से कम नहीं करे, अब दूसरे को हकीक समझे। तो इल्म, तक़वा, माल और दौलत, हसब और नसब, और एक ही इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखे, ये हुस्न और जमाल मर्दों में तो अमूमन कम होता है, ये औरतों में ज्यादा होता है। और अब अपने ज़माने में तो मर्दों में भी ये चीज है, ऐसे देखते रहते हैं कोई बात, कोई डर, कोई डर। ये तो अपने भी मर्दों में भी है, ज्यादा औरतों में। लेकिन वही अल्लाह अगर चेचक की बीमारी दे दे तो थोड़े मुंसी लाले चेहरे पर सब खत्म हो जाएगा। 3-4 दिन मुस्तकिल अगर लूज मोशन हो जाए तो सारा हुस्न जमाल खत्म हो जाए। तो ये असबाब तकब्बुर